कहते हैं मुगलिया दूर हिंदुस्तान की तारीख इल्म व फजल और जुर्रत व शुजात के सुनहरे हरूफ से लिखी गई है। इन सुनहरी हरूफ में एक जगमगाता नाम है, काजी नूरुल्लाह शोश्तरी, जिन्हें हम शहीद सालिस के लक़ब से जानते हैं। शहीद सालिस 1549। उनका ख़ानदान इल्म फ़ज़ल के मैदान में पहले ही नुमायां मकाम रखता था। इब्तिदाई तालीम हासिल करने के बाद अपने नजफ़ और मशहद जैसे इल्मी मराकज़ का रुख किया और वहाँ के नामवर उलमा से फ़िक़्ह, हदीस, तफ़सीर और फ़लसफ़ा की आला तालीमात हासिल की। उनकी ज़हानत और सालिस हिंदुस्तान आए और मुग़ल बादशाह अकबर के दरबार से वाबस्ता हो गए। अकबर उनकी इल्मी सलाहियतों से बहुत मुतासिर था और उन्हें इज़्ज़त व एहतराम की निगाह से देखता था। अकबर ने उन्हें लाहौर और आगरा का काज़ी अल-क़ज़ा, चीफ जस्टिस मुकर्रर किया। इस ओहदे पर फाइज होकर शहीद सालिस ने अदल व इंसाफ का बोलबाला किया और लोगों के हुकूक का पूरा ख्याल रखा। उन्होंने मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों के साथ रवादारी का मुज़ाहरा किया और उनके अकायद का एहतराम किया। ताहम अकबर के बाद जब जहांगीर तख्त नशीन हुआ तो हालात बदल गए। जहांगीर एक सख्त गिर सुन्नी हुक्मरान था और इसे शिया अकायद से इख्तिलाफ था। इस पर शहीद सालिस के दुश्मनों ने उनके खिलाफ साजिशें शुरू कर दी और उनकी तहरीरों को जहांगीर के सामने गलत अंदाज में पेश किया। उनकी एक किताब इहक़ाक़ुल हक़ को तौहीद के खिलाफ करार दिया गया और इस बिना पर उन पर कुफ्र का इल्ज़ाम लगाया गया। शहीद सालिस ने हमेशा हक़ और सच्चाई का साथ दिया। उन्होंने अपने अकायद पर कोई समझौता कबूल नहीं किया और जालिमों के सामने न झुके। आखिरकार 1610 में जहांगीर के हुक्म पर उन्हें वहशियाना तरीके से सजाए मौत दी गई और वो जाम शहादत नोश कर गए। शहीद सालिस की शहादत हिंदुस्तान में शिया अकायद के फ़रोग़ में एक अहम सन-मील साबित हुई। इनकी इल्मी तसानीफ़ आज भी फ़िक़्ह जाफ़री के अहम ज़राए में शुमार की जाती है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी से ये दर्स दिया कि जुल्म और जबर के सामने हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और हमेशा हक़ की आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। उनकी कुर्बानी हमारे लिए एक मशअला है जो हमें सच्चाई और अदल की राह पर गामज़न रहने की तलक़ीन करती है। सारे उनके मज़ार के अंदर के मनाज़िर तो उनको तक़सीम किया गया। उसके पीछे इमामबाड़ा बनाया है, बिल्कुल उनके उसी रोज़े के अंदर ही। ये सूफी साहब का कब्र अक़दस है, ये उनकी कब्र है। बहुत लोग आते हैं यहाँ, दुनिया के, हिंदुस्तान के ऊपर सारी दुनिया से लोग आते हैं, अपनी मुरादें मांगते हैं। इनके बारे में सारी तफसीलात थोड़ी देर के बाद इंशाल्लाह आपको पहुँचाई जाएगी। ये उनके कब्र के मनाज़िर सैयद नूरुल्लाह शोश्तरी ना उनका पूरा नाम था। इनकी सारी तफसीलात इंशाल्लाह थोड़ी देर के बाद आपको वहाँ के जो मुंतज़मीन है, जो इसके बारे में जानकारी रखते हैं, उनसे इंशाल्लाह जानकारी लेकर सारी बातें आपको इंशाल्लाह गोश गुजार कराएंगे। ये उनकी कब्र अक़दस है। ये भी सादात हैं।
आ जाइए। जॉब दर जॉब यहाँ ज़ायरीन भी आते रहते हैं माशाल्लाह के लिए। ऐसे वक्त में आया कि अब गुड लक कि मुझे खुला हुआ मिल गया ये, और लोग नहीं हैं, ये बहुत रश होता है यहाँ। जुमेरात के दिन या यहाँ जो सालाना प्रोग्राम होता है उसमें बहुत रश होता है माशाल्लाह के लिए। ये गुंबद है, रोज़े के ऊपर का गुंबद है, ये काम चल रहा है इंशाल्लाह। फिर ये सामने वाली जो एरिया है, हाँ, ये सब जो है ये कंस्ट्रक्शन हट जाएगा, और पूरा माशाल्लाह से जब आप दोबारा फिर कभी आएंगे या फिर मैं कभी आया तो आपको ये पूरा आपको दिखाऊंगा कितना कितना खूबसूरत बना है। ये पुराने तर्ज का ये बना हुआ है, इसी ये सारी दीवारें ये सब हट जाएंगे यहाँ से, फिर इंशाल्लाह और भी ज़्यादा खूबसूरती बढ़ जाएगी इसकी। ऊपर होगा तो बेहतर है। ये देखिए कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, मेहमानों के लिए, ज़ायरीन के ठहरने के लिए जगह बनाई जा रही है, बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह, काफ़ी बड़े इलाके में है। कुछ वक्त लगेगा लेकिन आने वाले कल में बहुत ज़बरदस्त दिखेगा ये माशाल्लाह। ये देखिए ये ज़ायरीन के लिए ठहरने के लिए जगह बनाई जा रही है। फ़िलहाल काजी साहब के रोज़े पे ये गुंबद बना हुआ है, उसके बाद उसको हटाकर ये गुंबद हट जाएगा, उसके बाद ये गुंबद बनेगा। ये देखिए ये सारा कंस्ट्रक्शन इसी गुंबद को बनाने के लिए हो रहा है। वो गुंबद हट जाएगा, उसके बाद ये सारा जो है ये गुंबद के नीचे आ जाएगा, जगह भी की तौसीफ भी हो जाएगी, जगह भी बहुत बड़ी हो जाएगी माशाल्लाह। देखिए ये मनाजिर आपको कभी और भी चैनल वाले आते हैं, और भी मुंतज़मीन की मेहरबानी से मुझे ये सारे मनाजिर मिल गए देखने के लिए। बहुत कम, बहुत रेयर है ये कि ये जो और दूसरे चैनल वाले आते हैं या वो लोग दिखा पाते हैं इसको। इंशाल्लाह आप देखिएगा, ऐसा महसूस होगा आप खुद मेरे साथ ज़ियारत कर रहे हैं माशाल्लाह। ये देखिए ये रोज़ा है, ये उसका गुंबद है, और ये ऊपर में नया गुंबद तामीर हो रहा है इंशाल्लाह। बहुत जल्दी, जैसे मुंतज़मीन ने बताया कि बहुत जल्दी इस पर काम कंप्लीट हो जाएगा और ये शुरुआत हो जाएगी इसकी। शीशा में डिजाइन सारा कंस्ट्रक्शन का काम माशाल्लाह से जारी है। वाइड एंगल में दिखाता हूँ आपको, ये देखिए कंस्ट्रक्शन जारी है। यहाँ पर भी देखिए मेहमानों के ठहराने के लिए यहाँ बहुत बड़ा सा हॉल बनाया हुआ है, सब में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। ये सारा कंस्ट्रक्शन चल रहा है अभी। और जैसे कि मैं अर्ज़ कर रहा था कि शहीद सालिस अलैहिर्रहमा विलायत अली को मानने वाले थे। विलायत अली पे तमाम उस वक्त तमाम शियान को उस पर गामज़न किया, और अहले बैत में से थे, इसलिए कि चौथे इमाम की नस्ल में से थे, तो उन्होंने अहले बैत का दामन न छोड़ा। आप जानते ही हैं कि अगर हक़ बोलने वाला, सच बोलने वाला है, चाहे वो तन्हा हो, उसकी जो है हमेशा हमेशा जीत होती है, हार तो हो ही नहीं सकती। जैसे कि करबला के मैदान में दुश्मन के लश्कर 9 लाख 4 लाख मुख्तलिफ रवायतें हैं, मगर 72 जो है वो हक़ पर थे, विलायत अली पे थे, तो इसलिए उनको वहाँ पर कामयाबी और कामरानी मिली थी। और उन्हीं की देन है, उन्हीं का सदका है कि आज तक जो है करबला ही के सदक़े में इस्लाम हमारे तक जो पहुंचा है अभी तक बाकी है, और इंशाल्लाह बाकी रहेगा। एक चीज़ और अर्ज़ करना था कि शहीद अलैहिर्रहमा के यहाँ हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया से लोग आते हैं यहाँ ज़ियारतों के लिए, ख़ास करके ईरान, इराक़, कुवैत और हिंदुस्तान के तकरीबन सभी जगह। 2-3 जगह कुछ ऐसी हैं जहाँ से ज़्यादा लोग आते हैं, हैदराबाद है,
गुजरात का उधर है और यूपी से भी अक्सर लोग आया करते हैं। मुरादें तो यहाँ सभी पूरी होती हैं, मगर एक मुराद के लिए जो मखसूस है, और ये मैंने खुद अपनी आँखों से देखा है। मुझे तकरीबन 5 साल पूरा हो चुका है, 6वां साल चल रहा है। जो मशहूर मारूफ है कि औलाद की मुराद यहाँ बहुत पूरी होती है, तो वाक़ई ये सच है। ये मेरी खुद मैंने देखा है। मेरे सामने कम से कम इस वक्त जब से मैं रह रहा हूँ यहाँ पर 50 लोग ऐसे होंगे जिनकी मुरादें यहाँ पर पूरी हुई हैं और आए हैं और अपने मन्नत जो है यहाँ बढ़ाई है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।